प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय प्रभु के दास दासियों और प्रभु के में विश्वास करने वाले सभी लोगों, आप सभी को मैं इस सुबह परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए नमस्कार करता हूं और आशा रखता हूं कि आप और भी आगे मसीह में बढ़ रहे हैं, ना केवल हमारे संदेशों के द्वारा वरन आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना और परिश्रम के द्वारा। मैं आशा रखता हूं कि आपके इस परिश्रम में मेरा संदेश, ये छोटे संदेश आपके लिए आशीष का कारण हो रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक और संदेश आपके बीच में रखना चाहूँगा, वो है आत्मिक युद्ध। अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वारफेयर। आत्मिक युद्ध प्रियों, हमें जानना और आत्मिक युद्ध को समझना और आत्मिक युद्ध में जीना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि याद रखिएगा, शैतान जो है, अगर वो पहला आदम से लड़ा अदन की वाटिका में, तो याद रखिए उसने दूसरा आदम कहलाने वाले प्रभु यीशु मसीह को भी, जैसा कि रोमियो के पत्री 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूसरा आदम यीशु से भी वो लड़ा। और यदि वो पहला आदम से लड़ा है, दूसरा आदम से लड़ा है, तो आप और मैं जो तीसरा आदम कहलाते हैं, या हम भी उसी में से निकले हैं, आदम में से, तो हम तीसरा आदम समझ सकते हैं अपने आप को। तो आपको भी छोड़ेगा नहीं। जैसा यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया है कि उन्होंने मुझसे बैर रखा है, तो वो तुमसे भी बैर रखेंगे। प्रिय प्रभु के लोगों, अगर वो आदम से युद्ध किया है, अगर वो यीशु से युद्ध किया है, तो क्या वो आपको छोड़ेगा या मुझे छोड़ेगा? नहीं, वो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वो आपसे और मुझसे भी युद्ध करेगा। तो आइए हम समझे आत्मिक युद्ध क्या है। आत्मिक युद्ध सरल शब्दों में परमेश्वर के पवित्रता में बढ़ने से रोकने, उलझाने और उस मार्ग से हटाने वाले शक्तियों के बीच में होने वाले संघर्ष को हम आत्मिक युद्ध कहते हैं। क्या आपने ध्यान दिया मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर के उस पवित्रता के मार्ग में, उस सेवा के मार्ग में, उस भक्ति के मार्ग में जब हम बढ़ते हैं, तो हमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रोकने के लिए और टोकने के लिए या उलझाने के लिए या उस मार्ग से पूरी रीति से हमें हटाने के लिए, उस जो संघर्ष होता है हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, बाह्य जीवनों में, मानसिक रूप से, उन सभी संघर्षों को हम आत्मिक युद्ध कहते हैं। यदि इफिसियों अध्याय 6 उसके 11 और 12 वचन आप पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और दूसरा कुंती 10 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, हमारा यह आत्मिक युद्ध मांस और लहू से नहीं है। वो शारीरिक नहीं है वरन वो आत्मिक है। तो आप और मैं जिस दिन प्रभु में आते हैं, उसी दिन हम एक आत्मिक युद्ध में प्रवेश करते हैं। और उस आत्मिक युद्ध को कई बार नहीं समझने के कारण हम तकलीफ़ों से गुजरते रहते हैं। शैतान हमें अपनी युक्तियों में फंसाता रहता है। हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी कलीसियाओं को वो भेदता रहता है। आइए आज हम समझें छोटे छोटे शब्दों में। आप जानते हैं ये संदेश पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आज केवल आत्मिक युद्ध को समझाया हूँ क्या है, और आत्मिक युद्ध के 3 क्षेत्र को आपको समझा पाऊंगा। तो आत्मिक युद्ध के 3 क्षेत्र क्या हैं? आपने पहला समझ लिया कि युद्ध, हम आत्मिक युद्ध में हैं, और वो आदम से लड़ा, यीशु से लड़ा, तो आपसे भी लड़ेगा। और दूसरी बात मैंने बता दिया, आत्मिक युद्ध जो है परमेश्वर के भक्ति के मार्ग या पवित्रता के मार्ग में बढ़ने से रोकने, टोकने या उलझाने या उस मार्ग से पूरी रीति से हमें हटाने के लिए जो आने वाली शक्तियां हैं, जो हमें संघर्ष करती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, उन सब संघर्षों को हम आत्मिक युद्ध कहते हैं। आत्मिक युद्ध के 3 क्षेत्र हैं प्रियो, उन तीनों क्षेत्र को हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए हम उस आत्मिक युद्ध के 3 क्षेत्र को समझें। पहला क्षेत्र हम उसे कहते हैं शरीर और आत्मा के बीच युद्ध। क्योंकि प्रियो, आप और मैं इस संसार में देह के रूप में हैं, शरीर के रूप में हैं, और शरीर में जब हम रहते हैं तो हमें शारीरिक रूप से शैतान सबसे पहले जो है
युद्ध करता है, क्योंकि शरीर जो है वो घटक है जिस पर शैतान को कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो अधिकार है। जैसा कि आप अय्यूब के विषय में जानते हैं, अय्यूब को यीशु मसीह ने परमेश्वर ने जो है उसे अनुमति दे दिया था कि तू उसके शरीर को छू सकता है। तो आइए हम देखें उस आत्मिक युद्ध को, वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं अय्यूब के जीवन में। तो पहला जो क्षेत्र है उसे हम शरीर कहते हैं। शरीर से शैतान जो है लड़ता है, या आप इसे समझें शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध। परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है और उस आत्मा को वो हमारे भीतर है, जो उसके नथनों से हमारे जीवन में निकला है, उस आत्मा से 3 लोग लड़ते हैं या 3 क्षेत्र में लड़ाई होती है, शरीर, संसार और शैतान। ठीक है, शरीर, संसार और शैतान। तो शरीर जो है आत्मा से युद्ध करता है। आइए हम पढ़ें, वचन में लिखा है गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 और उसके 17 से 25 वचन तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये शरीर और आत्मा के बीच के युद्ध को बताया गया है। मैं पढ़ रहा हूँ, 5 अध्याय 16 पद से पढ़ता हूँ। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यही वचन को यदि आप रोमियो 7 अध्याय 14 से 25 पद तक पढ़ते हैं और उसके बाद रोमियो 8 के 1 से 17 पद तक पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर स्पष्ट पता चलेगा। मैं वचन नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं छोटा संदेश है, आप पढ़िएगा जरूर। जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो पौलुस इसीलिए वो कहता है कि मैं शरीर के हाथों बिका हुआ हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, और जो नहीं चाहता वही मुझसे हो जाता है। वो लास्ट में यहाँ तक भी कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। प्रिय प्रभु के लोगों, ये संघर्ष जो है बहुत ही खतरनाक है जब शरीर आत्मा के विरोध में करता है। जब आत्मा शरीर का विरोध करता है तो इन दोनों के बीच में जो है एक भयंकर संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को समझना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रिय प्रभु के लोगों, आप याद रखिएगा, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में। इसलिए उनके बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। शरीर जो है शरीर को जो है शैतान इस्तेमाल करता है और उसे पाप में ले जाने का प्रयास करता है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि शरीर ही वो हथियार है जो पाप को करता है। तो इसलिए शैतान जो है हमारे शरीरों को इस्तेमाल करता है पाप कराने के लिए, ताकि वो आत्मा के कामों को दबा सके। दूसरा क्षेत्र जिसे मैं संसार और आत्मा के बीच में युद्ध कहता हूँ, ये दूसरा क्षेत्र है। ये संसार, पहला क्षेत्र हम व्यक्तिगत लड़ते हैं, इसे रोमियो की पुस्तक में द्वंद्व युद्ध कहा गया है। तो द्वंद्वात्मक युद्ध अर्थात एक शरीर एक आत्मा, 2 लोगों के बीच में होने वाली लड़ाई। दूसरा संसार और आत्मा के बीच में लड़ाई। यदि आप पहला पतरस और उसके अध्याय 2 और 11 और 12 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, संसार वो दूसरा क्षेत्र है जो हमारे जीवन में या हम में बसने वाले आत्मा से वो लड़ता है, ताकि वो इस संसार के पाप में उसे पूरी रीति से फंसा डाले। मैं पढ़ रहा हूँ, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रिय प्रभु के लोगों, देखिए क्या लिखा है, संसारिक अभिलाषाएं हमारी आत्मा से युद्ध करती है। संसार में कितनी अभिलाषाएं हैं।
पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके 15 से 17 वचन आप पढ़ते हैं, वहाँ पे स्पष्ट देखेंगे कि संसार से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। और संसार में क्या है? संसार की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं, जीवन का घमंड है, और वो आपके आत्मा से लड़ती है। और तीसरा क्षेत्र है शैतान और आत्मा के बीच में युद्ध। शैतान अक्सर आत्मा के विरोध में काम करता है और उसे युद्ध करने के लिए शरीर और संसार का इस्तेमाल करता है। इफिसियों 6:12 में स्पष्ट लिखा है कि शैतान जो है आपसे और मुझसे युद्ध करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय 4 और 5 वचन में स्पष्ट लिखा है कि शैतान आपसे और मुझसे शरीर के रूप से नहीं, मांस और लहू से नहीं, वो आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से हमसे युद्ध करना चाहता है। और शैतान कई बार जो है अपने अशुद्ध आत्माओं, दुष्ट आत्माओं और बालजबूल जैसे बड़े दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे जीवन को नाश करने का प्रयास करता है। मैं धीरे धीरे और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आत्मिक युद्ध को समझ पाएं, और मैं व्याख्या करूंगा कि शरीर और आत्मा के बीच के युद्ध, संसार और आत्मा के बीच युद्ध, और शैतान और आत्मा के बीच युद्ध। तो आत्मा एक है परमेश्वर का, लेकिन उससे लड़ने वाले तीन: शरीर, संसार और शैतान। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आत्मिक युद्ध को धीरे धीरे समझेंगे और मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।